नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल योगा में। कुछ दिन पहले मेरे पास एक स्टूडेंट आया, उसने कहा सर हमने सोचा था कि आप हमको मेडिटेशन सिखाएंगे, ध्यान सिखाएंगे और मैं सिखाऊंगा। कुछ महीनों बाद हम लोगों का जब ज़ेनोविले बनेगा, ओपन हॉल बनाएंगे, मतलब जहाँ पर हम सुबह या शाम को आराम से बैठ सकें और उसमें हम ध्यान कर सकें। एक वॉकवे बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ध्यान 24 घंटे का काम है। जिस समय आप ध्यान कर रहे हैं उस समय भी और जब नहीं कर रहे हैं तब भी। ये भी ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल इंसान को ध्यान तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके मन में थॉट्स की मात्रा एकदम कम न हो गई हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मूर्ख हो गया है, सोचना बंद कर दिया है। नॉर्मल इंसान को अब सही गलत सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम इसीलिए इतना सोचते हैं क्योंकि हम कंफ्यूज्ड होते हैं। और हम कंफ्यूज क्यों होते हैं इसके बारे में भी आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि हमारे मन में 3 अलग अलग इंसान की तरह सेंटर्स हैं। तीनों की अलग अलग भाषा है, तीनों की अलग अलग ताकत है। इसी को भगवान कृष्ण गीता में किस नाम से पुकारते हैं? त्रिगुण। भगवान कृष्ण से भी पहले जिन लोगों ने इसको पढ़ा उसको सांख्य योग बोला, क्योंकि इसमें 3 संख्याएं हैं। 3 मतलब 3 गुण। ये हमारे ही ब्रेन में है। तो जब भी हम कुछ सोचते हैं, नहीं भी सोचना चाहते फिर भी सोचते हैं, तो ध्यान नहीं कर सकते आप। सबसे पहले हमको सीखना होगा राइट परसेप्शन, सही तरीके से चीज़ों को देख करके समझ पाना। आप योग में ढेर सारे प्रैक्टिसेस और मेथड्स पढ़ेंगे, लेकिन क्या उससे आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होगी? आपकी चेतना एक्सपैंड होगी? नहीं होगी। क्यों एक्सपैंड क्यों नहीं होगी? अगर हम अवेयर होंगे तो। मान लीजिए ज़ेनोगा का कोई प्रैक्टिस मैं बताता हूँ, या किसी आदमी का कोई प्रैक्टिस आप सुनते हैं, आंख बंद करके बैठने का प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या उससे आपकी चेतना, कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होगी? चेतना क्या होती है? चेतना हमारे माइंड में चीज़ों को परसीव करने वाली एंटिटी है। लेकिन हमारे ही अंदर में स्पिरिचुअल बुक्स कहती हैं परम चेतना भी है। और पूरी स्पिरिचुअल योग का पर्पज़ है ये छोटी सी चेतना मिल जाए परम चेतना के साथ। तो हम लोग कोशिश करते रहते हैं किताबें पढ़ के, ध्यान करके, पूजा पाठ करके, कि ये जो हमारी छोटी सी चेतना है बड़ी चेतना बन जाए। तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या इन प्रैक्टिसेस से, इन मेथड से आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो सकती है? छोटी सी चेतना बड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती। नहीं। प्रैक्टिसेस और मेथड्स केवल एक प्रिपरेशन की तरह काम करते हैं। जैसे कोई मिट्टी हो, उसमें ढेर सारे जंगल डेवलप हो गया हो, झाड़ डेवलप हो गया हो, अपने आप उसको काटने का काम करती हैं प्रैक्टिसेस। हम बैठे हैं यहाँ पर और कोई सामने से कोई लड़की चली गई, किसी का कोई गाड़ी चला गया, उसको देख करके तुरंत एक लालच आया या एक थॉट आया, तो एक दिमाग का झाड़ है। ज़मीन पर तो घास उगती है दिनों में, मन में घास उगता है, मतलब विचारों का घास और इमोशंस उगता है सेकंड्स में, माइक्रो सेकंड्स में। जिस दिमाग में से इतने फास्ट थॉट्स निकलते हैं, वो ध्यान क्या कर पाएगा? उसकी कॉन्शियसनेस कैसे एक्सपैंड होगी? तो सबसे पहला, ध्यान करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जो भी मेथड या प्रैक्टिस करेंगे वो आप केवल कुछ सेकंड ही कर पाएंगे। आपकी चेतना एक्सपैंड नहीं होगी, इसलिए आप लोग करते भी नहीं हैं। जब आप एक फिल्म देखते हैं तो आपकी चेतना थोड़ी एक्सपैंड होती है। दिमाग का एक सेंटर है जिसको मज़ा आता है। चेतना एक्सपैंड जहाँ होती है वहाँ पर सफरिंग नहीं होती। देखिए, आप एक अच्छी सी फिल्म देख लें, एक अच्छा सा खाना खा लें, उसके बाद कुछ देर खुश रहेंगे, अगले खाने में उदास हो जाएंगे, बोले ये खाना दे रहे हो तुम। आपने किसी अच्छे आदमी से मुलाकात कर ली, कोई अच्छा फ्रेंड मिल गया, वो बीमार हो गया, मर गया, दुखी हो जाएंगे आप। आपकी लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें होंगी वो असल में श्राप है, क्योंकि वो आपकी चेतना को एक्सपैंड नहीं करती। चेतना जब एक्सपैंड होती है तो कोई भी चीज़ आपको दुख नहीं दे पाती। आपके कॉन्शियसनेस में चीज़ें आती हैं, वो हो तो ठीक, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। एक कृष्णमूर्ति या एक रमण को तो उनका कैंसर भी परेशान नहीं कर पाता था। ये बेसिक चीज़ आज ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस ट्राई करिएगा, लेकिन उससे आपकी चेतना एक्सपैंड नहीं होगी। हाँ, जो कचरा है वो साफ़ होगा। आपके मन में जो विचार चल रहे हैं ना, विचार चलते ही इसलिए हैं क्योंकि आप उनको अलाउ करते हैं चलने के लिए। अरे भाई, खाना खाते हैं तो आप अपने हाथ से उठा के खाते हैं, तभी तो आप वो खाना पेट में जाता है। और कोई ऐसा खाना खा लिया जिसकी वजह से आप बेहोश हो जाएंगे या बीमार हो जाएंगे, तो आपने अपने हाथ से खाया,
आपको वो खाना मोटापा करेगा तो अपने हाथ से ही तो खाया। ऐसे ही हम अपने ही हाथ से, अपने ही मन से एक विचार को चलने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। हमारी चिंताओं का रीज़न हमारा ही अलाउइंग है। हम अपने मन में चीज़ों को अलाउ करते हैं। जब एक आदमी साधु बनता है, एक योगी बनता है, तो अपने आप को धीमे धीमे काटना शुरू करता है कि मुझे फ़िलहाल ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। दैट इज़ लाइक प्रिपेयरिंग योर फार्म। एक खेत को जब आप जोतते हैं, उसमें से वीड्स हटाते हैं, घास हटाते हैं, तो आप उसको तैयार कर रहे हैं कि मुझे यही फसल चाहिए। एक योगी को, एक स्पिरिचुअल आदमी को एक ही फसल चाहिए होती है, मुक्ति की, एनलाइटमेंट की। और वो अपने आप नहीं होती। अपने आप केवल जंगल उगता है, क्योंकि आसपास की दुनिया में, फिजिकल वर्ल्ड में सब कुछ जंगल है। जंगल मतलब सब चीज़ें ऐसी हैं जो दुख देने वाली हैं, अच्छी चीज़ें भी और ख़राब चीज़ें भी। और आप अगर उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर कुछ ना करें, आप कोई मेडिटेशन, कोई प्रैक्टिस, कुछ सीखे पढ़े ना, अपने आप एनलाइटन हो जाएं, तो नहीं होगा। भगवान की प्रार्थना करने से भी नहीं होगा। वो केवल आप उनको भी यूज़ करेंगे चीज़ों को पाने के लिए और फिर अल्टीमेटली दुखी होने के लिए। ये एक बेसिक कॉन्ट्राडिक्शन है स्पिरिचुअल लाइफ की, क्योंकि मन कहेगा यार कुछ काम करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आना चाहिए ना। वो रिजल्ट नहीं आएगा जो हम सोच रहे हैं, कुछ रिजल्ट आएगा। अब दूसरी बात, दुनिया की सभी स्पिरिचुअल किताबों में और सभी स्पिरिचुअल गुरुज़ में, चाहे अभी के हों चाहे पास्ट के, अगर आप बहुत सीरियसली उनके साथ जुड़ते हैं, हम लोग साईं बाबा के साथ पढ़ रहे थे, रमण के साथ रहे, कृष्णमूर्ति को पढ़ रहे थे। चलिए साईं बाबा को लेते हैं। साईं बाबा लोगों से क्या मांगते थे? पैसा, भिक्षा नहीं, पैसा मांगते थे। अमाउंट 500 रुपये दो, 50 रुपये दो, 100 रुपये दो। एक आदमी, एक स्पिरिचुअल आदमी जब पैसा मांगता है तो अपने आप में ये क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब जैसा होना चाहिए उसका उल्टा। आपने एक दवाई खाई, उससे तो पेट दर्द में आराम होना चाहिए, दर्द हो रहा है उससे खाने से। ऐसे ही आप जब स्पिरिचुअल किताबें पढ़ेंगे, गुरुज़ को पढ़ेंगे, उनके बारे में सुनेंगे, उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो ढेर सारी चीज़ें आपको लगेंगी कॉन्ट्राडिक्टरी। आपका मन कहेगा कुछ होना चाहिए, होगा एक्चुअली कुछ और। एक औरत गई थी कृष्णमूर्ति को मिलने कि मैं उनको अपना गुरु बनाऊंगी, उनसे सीखूंगी, और नहीं बना पाई क्योंकि उसको लगा था वो बहुत क्लियर इंसान है, सबकी कन्फ्यूजन ख़त्म कर देते हैं। और वो बेचारे दुकान में खड़े होकर टाई खरीद रहे थे और आधे घंटे से खाली चेक कर रहे थे कौन सा लूँ, कौन सा ना लूँ, कौन सा लूँ, कौन सा ना लूँ। तो इस चीज़ को देख करके वो औरत चली गई। उसको ये नहीं समझ में आया कि स्पिरिचुअल लाइफ में खास तौर से, नॉर्मल लाइफ में नहीं, नॉर्मल लाइफ में बहुत कम कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं। हमको कोई चीज़ अच्छी लगती है, हम उसको खरीदते हैं, एंजॉय करते हैं, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। हमको किसी को गाली देना है, गाली दे देते हैं, सही है गलत है वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में ढेर सारी कॉन्ट्राडिक्शंस है। कॉन्ट्राडिक्शंस मतलब जो चीज़ जैसी दिखती है वैसी है नहीं, उसके उल्टी है। गुरुज़ कहते हैं कि जब आपको कॉन्ट्राडिक्टरी बातें बता रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि हम कंफ्यूज्ड हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ एक दिन कि यार ईमानदारी से जीना, तुम कभी कोई चोरी मत करना, और एक दिन मैं आपसे कहूँ जाओ थोड़ा सा चोरी करके आओ, तो आप कहेंगे आप दोगले हैं। ये है कॉन्ट्रडिक्शन आपके अंदर में, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ऐसे ही आपको इस कोर्स में भी लगेगा कि सर ने बोला कुछ और, कर कुछ और रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्शन है। जब भी हम स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं ना, हमारे मन का एक हिस्सा वो तुरंत एजम्पशंस बनाता है। स्पिरिचुअल लाइफ वो लाइफ नहीं है जो हमको दिखती है, स्पिरिचुअल लाइफ वो लाइफ है जो हम अंदर से जीते हैं, हम कितना मुक्त होते हैं। आप जब ये पूरा ज्ञान यूज़ करेंगे ना अपनी लाइफ, तो आप दूसरों को देख करके कुछ मत करिएगा। क्या सही है, सर कह रहे हैं इसलिए मत करिएगा। मैं गाली नहीं देता, मैंने कभी गाली नहीं दी किसी को नहीं दी। इसलिए नहीं गाली देता हूँ क्योंकि मेरे पापा ने कहा है गलत है, इसलिए नहीं। वो मेरे बॉडी को, ब्रेन को ही लगता है कि ये गलत है, वो होती नहीं। हम लोग बड़ा अच्छे माँ बाप बनने का वो दिखाते हैं, मैं और रिम्पी बड़े अच्छे माँ बाप हैं। कल मैं गरिमा को बोला था हम लोग तुमको मारते नहीं हैं। हम खाली ऐसा नहीं कि मारते नहीं हैं, हम मार सकते ही नहीं हैं। अगर कभी ऐसा मौका आएगा मारने का तो मैं अपने आप को ही 2 झापड़ मार लूँगा। सारा स्पिरिचुअल लाइफ मन के अंदर जिया जाता है। और जहाँ पर, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जहाँ पर आपको मेरी टीचिंग्स में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आए तो थोड़ा सा पीछे मुड़ करके आराम से बैठिएगा और सोचिएगा। आपकी लाइफ में बीज होता है ना, बीज जब पौधा बनता है, पौधा जब पेड़ बनता है तो वो अपनी ज्ञान को जीता है। और दुनिया में सारे लोग अपने ही नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को ही जी सकते हैं।
आज अगर मैं गरिमा से बोलूँ तुम्हें इस लड़के से शादी करनी है, या वैभव को बोलूँ तुम्हें ये पढ़ाई करनी है, या शीश को बोलूँ तुम्हें ऐसे ट्यूशन पढ़ना है, ये नहीं करना है, ये कर ही नहीं सकते। एक कॉन्फ्लिक्ट में चले जाएंगे, अंदर अंदर परेशान रहेंगे। लेकिन जो आदमी ये चीज़ समझना शुरू कर देता है, अच्छा रुको रुको, कॉन्ट्रडिक्शन है, जिसको समझ में आ गया कॉन्ट्रडिक्शन, उसकी लाइफ आसान हो जाती है। जहाँ कहीं पर भी कोई स्पिरिचुअल टीचिंग में आपको दिखाई दे कॉन्ट्रडिक्शन, कन्फ्यूजन, वहाँ पर पीछे मुड़कर जाइएगा, थोड़ा सोचिएगा कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। एक रमण महर्षि हैं, वो एक महान योगी हैं। आप अगर उनके पास जाते तो शायद उनके आश्रम में आप काम कर सकते थे, उनके पास बैठ सकते थे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि उनके पास जाकर के आपको कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं मिलते, तो ये इल्यूजन है। पता है कॉन्ट्रडिक्शन क्यों मिलते हैं हम लोगों को? क्योंकि वो हमारा एक है एक्सपेक्टेशन, उम्मीद, और एक है सामने रियलिटी। मैं आज बड़ी मम्मी से बोल रहा था कि कोई भी माँ बाप परफेक्ट माँ बाप नहीं हो सकता, और कोई भी बच्चा परफेक्ट बच्चा नहीं हो सकता। पता है क्यों? क्योंकि दोनों साथ में 24 घंटे रहते हैं, और माँ बाप के दिमाग में रहता है कि बच्चे के लिए इसको ये होना चाहिए। आज की क्लास में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं खाली बोल रहा हूँ कि जहाँ कहीं स्पिरिचुअल लाइफ में कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई दे, या नॉर्मल लाइफ में भी कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई दे, थोड़ा पीछे मुड़ करके वेट करिएगा और कॉन्टम्पलेट करिएगा। अपने आप को ज़बरदस्ती फोर्स मत करिएगा कुछ करने के लिए, क्योंकि आपको पूरे प्रैक्टिसेस में आपको पीछे मुड़ करके ही खड़े होकर देखना ही है। वही ध्यान है। आपके माइंड ने कुछ बोला, आपके इमोशन ने कुछ किया, आपकी बॉडी ने कुछ किया, और आप बोल रहे अरे बाप रे बाप, ये क्यों हुआ यार, मैंने क्यों किया ये? पीछे मुड़कर देखिए। आपको खाना खाने का मन किया, कुछ स्वादिष्ट चीज़ खाने का मन किया, आपने खाया, बाद में पछताए, पीछे मुड़कर देखिए क्यों खाया। आपको कुछ खाने का मन किया, आपने नहीं खाया, आप ये पूछ रहे मन क्यों हुआ, पीछे मुड़कर देखिए। आपको पूरे स्पिरिचुअल प्रोसेस में केवल पीछे मुड़ के देखना है। जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, जो भी चीज़ आपके साथ हो रही है, जो भी चीज़ आपके बॉडी में से निकल के आ रहा है, मतलब आपके इमोशंस, आपके थॉट्स, आपको पीछे मुड़ करके देखना है। क्योंकि ये लाइफ में ना हम लोग बॉडी पकड़ के बैठे हैं, और हम होना चाहते हैं एनलाइटेंड, जो चीज़ बॉडी नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन तो यही से शुरुआत हो गया। क्योंकि जब बॉडी है तो कुछ देखेगी, जो देखेगी वो चाहेगी। कोई चीज़ कान को अच्छा लगेगा तो उस गाने को सुनना चाहेगी। जहाँ कान है, नाक है, मुंह है, वहाँ पर डिज़ायर्स होगी, एक्सपेक्टेशंस होगा, वहीं पर आपको कॉन्ट्रडिक्शंस भी होगा। क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल रास्ता है ना, ये ऐसे वाला रास्ता नहीं है कि आपने कुछ किया और खट से रिजल्ट आ गया। ये ढेर सारी लेयर्स हैं, सतह है। आज की क्लास का केवल एक ही पर्पस है, जहाँ कहीं माइंड कन्फ्यूज्ड हो, कॉन्ट्रडिक्शंस देखे, शांत रह करके उसको कॉन्टम्पलेट करना, आपको सही रास्ता मिल जाएगा। अब मुझे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखता, ना गीता में, न रामायण में, न योग में, कहीं पर भी मैं पढ़ता हूँ मुझे कॉन्ट्रडिक्शन दिखता ही नहीं। बिकॉज मेरी सारी साधना अंदर चल रही है, दिखावे की नहीं चल रही है। कोई मुझे योगी समझे, कोई मुझे गुरु समझे कि ना समझे, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं फ्री अंदर से हो रहा हूँ ना। शरीर का दर्द खत्म हो रहा है तो मैं खुश हूँ। आपको पता चले चाहे नहीं पता चले, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ये शरीर और ये मन दर्द है, तकलीफ़ है, वो जब ठीक हो रहा है तो मुझे मालूम पड़ रहा है। आज का टॉपिक था स्पिरिचुअलिटी हैज़ मेनी अपीयरिंग कॉन्ट्रडिक्शंस। ढेर सारी अपीयरिंग, दिखने वाली कॉन्ट्रडिक्शंस है। जब वो आए तो आराम से पीछे मुड़ करके देखिएगा उनको।